परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी, साथ मंचासीन हमारी महिला टोली नायक हतसत्ता, संगीत टोली के सभी साथीगण, दिव्य स्वरूपा माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, आज ये अंतिम दिन है चतुर्थ दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण का। पिछला एक दिन मिला करके आपने बहुत ही प्रयास किया, प्रयास आपका सार्थक हुआ और लोगों ने आकर के पावन प्रज्ञा पुराण का अमृत पान की। भाइयों बहनों, एक गीत से आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की का प्रधान जो हमारा मुख्य तत्व है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, दीपयज्ञ होनी है। दीपयज्ञ में 3 बातें बताई जाती हैं। प्रथम है बहनों भाइयों उपासना। उपासना का मर्म जान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। उप माने होता है पास, आसन लगाने बैठना। पास बैठने को क्या कहते हैं? उपासना। अब किसके पास बैठेंगे? नदी के पास बैठेंगे तो ठंडक मिलेगी, अलाव के पास बैठेंगे तो मिलेगी, अच्छे के पास बैठेंगे तो क्या मिलेगी? बोलो बोलो बोलो, क्या मिलेगी? दोस्तों क्या मिलेगी? अच्छाई। और खराब पास बैठेंगे क्या मिलेगी? खराबी। तो कहां बैठेंगे हम? अच्छाई। अच्छा कौन है? कौन अच्छा है? ऊपर वाला। देखा नहीं हमने ऊपर वाला, पहचाना नहीं, लेकिन है। कहां है मालूम? बता देते हैं आपको। दिखता नहीं लेकिन है। अच्छा नाक देखो अपने हाथ से, है किसी बात नहीं करते। नाक देखो, हाथ कट नहीं गई। नाक है कि नहीं? नाक देखो, नाक है कि नहीं? है। अच्छा नाक दिखती है ना सबको? नाक दिखती है ना? अभी तो भगवान समझा जाएगा। नाक सबको दिखती है, लेकिन नाक में ये सांस आ जाती है, वो दिखती है? दिखती है? पक्का भगवान है कि नहीं? है, लेकिन दिखता हमको नहीं है। नाक है साकार और सांस है निराकार, दिखता नहीं। कान है ना, दिखाई पड़ता है। अब आवाज दिखाई, आवाज आती है? पक्का है आवाज आती है। ये कोई नहीं कहेगा आवाज नहीं। भगवान को नहीं देखा तो हम नहीं मानते साहब, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक, आंख है, दिखती है, लेकिन जो दृष्टि है वो हमको दिखती नहीं है, वो दिखती है। सबको दिखाई देता है, अब इसको हम देख नहीं पा रहे हैं कि दृष्टि नहीं देख पा रहा, कोई नहीं दिख पा रहा। तो इस तरह से भगवान है लेकिन दिखता नहीं, पक्के से है। इसमें कोई किसी प्रकार का किंचित मात्र भी झूठ नहीं है भाइयों बहनों। और हम निराकार को, निर्गुण को मानते मानते कहीं ऐसा न हो हम जो है नास्तिक हो जाए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, ऋषियों ने साकार मूर्ति बना दी कि साकार को देखो तो ये होगा भगवान दुनिया में है। लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है, मंदिर के भगवान को तो आप मानो। किस लिए? क्योंकि भगवान जो है ये हमको दिखाई पड़ता मंदिर में, तो भगवान है इस विश्वास के लिए। लेकिन भगवान मंदिर में है क्या, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। केवल भगवान की पहचान कराने के लिए मंदिर के भगवान को हमने आपको प्रज्ञापना कथा सुना दी। तीरथ है पितु मातु तुम्हारे, क्यों फिरते हो मारे मारे। मातु पिता से बढ़कर भैया, और काशी और जहां शंकर रहते हैं ना, काशी में, काशी और मदीना क्या
जब प्रेम नहीं तो जीना। मेन चीज है माता पिता। हम बाप को समझा गए बहुत बार, सबसे बढ़िया भगवान कौन है? आपका माता और पिता। इसलिए क्या करते हैं, आप भगवान की पूजा तो करो, आवश्यक है। क्यों? भगवान की उपासना क्या है? एक प्रेरक शक्ति है, हमको श्रेष्ठता की ओर इंगित करते ले जाने के लिए। चलो कहाँ चलो? अच्छाइयों की ओर बढ़ो। अच्छाइयों प्रेरक क्या है? एक प्रेरक शक्ति है। भगवान के पास बैठे किस लिए? भगवान के पास अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर में आ जाएं। इसलिए भगवान के पास बैठना जरूरी है। गायत्री मंत्र क्या है का भावार्थ क्या है? आप बोलिएगा। उस, बोलिए सब लोग, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परम पिता परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करें। ध्यान कीजिएगा, कौन? जो तेजस्वी है, जो श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठता को धारण करेंगे, ये कह रही है बाबा। और वो हमारी बुद्धि को, बोलो, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले, ले चले, ले चले। ये भाव है इसका। उपासना में बैठे तो श्रेष्ठताओं का ध्यान करें, और श्रेष्ठता की ओर चलने की प्रेरक शक्ति है उपासना। ये प्रेरणा देती है अच्छाई की ओर चलो, अच्छाई की ओर चलो। ये है उपासना का मन। तो भैया, भगवान से बड़ा दुनिया में कुछ भी है नहीं है, लेकिन उससे बड़ा हमारा भगवान माता पिता है। लेकिन भगवान के पास बैठना जरूरी है, इसलिए कि बगैर भगवान के पत्ता हिलता। मेरे भाई और बहनों, भगवान के भरोसे अपनी गाड़ी डाल दो तो गाड़ी बड़ी है। आज चिंता मुक्त हो जाओगे। इसलिए कहते हैं क्या? प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी। रे भाई, प्रभु के भरोसे हाँ को गाड़ी, हरि के भरोसे हाँ को गाड़ी। सुनो रे भाई, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। ओ पांच तातों की बनी कोठरिया, जिसका नाम है काया। पांच तत्व की बनी कोठरिया, जिसका नाम है काया। ओ पांच तातों की बनी कोठरिया, जिसका नाम है काया। पांच तत्व की बनी कोठरिया, जिसका नाम है काया। ओ हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया। ओ जब चुक जाए सांस की पूंजी, जब चुक जाए सांस की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी। प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। भाई, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी।
के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। सुनो रे भाई, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। ओ हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, हाँ, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। बात समझ गए ना? 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट समय भगवान को जरूर दे दो। आप लाख बनाओ, लाख कोशिश करो, भगवान की मर्जी नहीं होगी तो होगा नहीं। आपने देखा होगा कितना जो है बहुत खेती मेहनत करते हैं, होता नहीं, बड़ा प्रयास करते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति है, नाम नहीं बताऊंगा, उसका जीवन कम से कम हो गया 45 साल का जरूर हो गया होगा, 40-45 का होगा, लेकिन वारे सहयोग, वारे भगवान की माया, वारे कर्म फल, जिसमें हाथ लगाता मिट्टी हो जाता है, होता ही नहीं, रकम चली जाती है। बात समझ गए? हाथ लगा दिया जिसमें वो हुआ नहीं और बिगड़ गए। भगवान की माया प्रबल है, इसलिए उनके भरोसे अपने को डाल दीजिए, गुरुदेव को बसा लो, भगवान को बसा लो अपने हृदय में, फिर काम करो तो आपके काम बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए नित्य हम भगवान के पास जरूर बैठे 5 मिनट के लिए। बात समझ गए ना? गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र जो है सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्बुद्धि देता है, और सद्बुद्धि सबको चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको चाहिए। क्या बुद्धि बगैर कोई चलता है? कह दे कोई, भले हम नहीं मानते, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, बगैर बुद्धि के चलता नहीं है। सद्बुद्धि सबको आवश्यक है। एक नित्य उपासना कीजिए, भगवान के पास बैठिए। इसमें जो दीक्षित भाई बहन है, 50 की संख्या में दीक्षा आज हुई यहाँ पर, ये जरूर बैठेंगे। बाकी शेष सब बैठे, अच्छी बात है। बालक बैठे, बालिकाएं बैठे, जो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए वो बैठे। नंबर जाएंगे कितने? 99%, 100%, 80%, ऐसे थोड़ा आ जाएंगे, बगैर सद्बुद्धि के नंबर नहीं आते। और गायत्री मंत्र हम तो अपने जीवन में यह प्रयोग करके देख चुके हैं। हम आपको बता दें, गायत्री मंत्र जब तक हमको हो गया कम से कम 35 साल, उसका फायदा हमको मिला। हाँ, कुछ करना पड़ेगा तो आवाज करती है, ठीक है, ठीक है। अब जो है हमने प्रयोग करके देखा, हमारे जीवन में हमने 35 साल गायत्री मंत्र जपा है, लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको, आज हम एक बार कोई चीज पढ़ते हैं तो याद बोलते नहीं। गायत्री मंत्र का प्रभाव है। एक बार देख लिया बस, यहां तक है, गीत एक बार सुन ले बस, पर्याप्त हो गया। क्यों? क्यों? सद्बुद्धि की वजह से ऐसा होता है। 20 साल पहले कोई चीज पढ़ी हुई है, मन में याद किया, फट याद हो गई, ये चीज गायत्री मंत्र, ये अपनी बात बता रहा हूं। बाकी ऋषि मुनि जपते हैं, उनने क्या से क्या कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। भाइयों बहनों, ये है गायत्री मंत्र की महिमा है। महामंत्र ने जखमाई को गायत्री सम, सुनत ही में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नाशे। भूत पिशाच सबय भय खावे, और यम के दूत निकट नहीं। ओम स्ता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, पाव माने दिजा नाम, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, ब्रह्म वर्षम मय्यम दत्ताब्जत ब्रह्म। 7 लाभ मिलते हैं यहाँ। जीवन में धन मिलता है, आयु मिलती है, यश मिलता है, और अपने यहाँ संतानें प्राप्त होती है अपने को, ठीक है ना। इसके अलावा मरने के बाद ब्रह्म लोकम, ब्रह्म लोक को प्राप्ति होती है। यहाँ यमराज नहीं आएगा लेने के लिए, गायत्री वालों को जान लीजिए आप। जो सद्बुद्धि को जपता है, सद्बुद्धि की याचना करता है भगवान से, ऐसे व्यक्ति को यमराज लेने नहीं आते। कौन आता है? देव दूत। तमाम कहानियों का मतलब जानिए आप इस चीज की। भाई और बहनों, गायत्री मंत्र जपना बहुत आवश्यक है सबके लिए। स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, याद नहीं होता, दवा है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जपिए, सद्बुद्धि आएगी, याद होना शुरू हो जाएगा।
अंक आपके अच्छे आएंगे, एकाग्रता आपके अंदर आएगी। इसलिए भगवान सविता यानी भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप किया जाए। एक बात बताइए हमें। नंबर 2, साधना। साधना क्या चीज है? एक गीत के माध्यम से। एक शब्द है युवा। क्या शब्द है? युवा। जवानी। हम कहा करते हैं, गीत तो है, फिल्म का गीत है, लेकिन हम गा दिया करते हैं, मौज मस्ती नहीं, सच्चाई के लिए। क्या? ओ जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। ओ जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न ओ जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। ओ जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। हाँ, जिसकी कोई कहानी न हो। एक प्रश्न है आप सबसे हमारा, एक प्रश्न केवल। 4 बिंदु है इसमें साधना में, वो तो बाद में बताएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आपसे। आपके घर में आपके बेटे ने कोई गलती करी, आप क्या करोगे? बोलो बता दो निवासी, क्या करोगे? बहुत बड़ी गलती कर डाली उसने, क्या करोगे? क्या करोगे भैया? शिक्षा नहीं है, आप सही बताओ। हाँ? दंड दिया जाएगा। बहुत सुंदर बात। अच्छा, इनकी बात को समर्थन करते हैं आप लोग, पीछे वाले नौजवान साथी हमारे। घर में कोई बालक गड़बड़ी करता है, क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो, बोलिए, आप बताओ, क्या करेंगे? मारे पीटेंगे? क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही पीछे, बताइए क्या करेंगे? समझाया जाएगा और क्या किया जाएगा? मारा भी जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, ये समझ आते। दीदी बताओ, आप लोग, आपका बच्चे ने 15 साल के 10 साल के बच्चे ने गड़बड़ी कर दी, क्या करोगे? क्या करोगे? यही तो करोगे, मारोगे नहीं मारोगे? दंड दोगे नहीं दोगे? यही तो बात होगी। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर स्वयं गलती कर लो तो क्या करोगे? बापा आपके है नहीं, आप बताइए, बात फंस गई यहीं आके। अगर स्वयं गलती कर तो क्या करेंगे? बच्चा गलती तो आप मारेंगे, और स्वयं गलती क्या करेंगे आप? जहां पर इधर 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 ये मारिए। किसने गलती की? स्वयं ने की है। ये ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। जवानी इसी का नाम है। जवानी किसी गिराने का नाम नहीं है। जवानी किसी को पतन के गर्त में ढकेलने का नाम नहीं है। आपने कान में दे 3-4 झापा लगा गलती करें स्वयं, ये है जवानी। जवानी स्वयं को दुष्ट करने का नाम है। दुष्प्रवृत्तियों को अपने अंदर में मारिए पहले, उसके बाद बाहर के दुश्मनों देखिए, बाहर के अन्याय को देखिए, पहले अंदर के दुर्गुण को समाप्त कीजिए। इसका नाम है साधना। बहुत कठिन है। गायत्री परिवार का हर परिजन इसी धार पे चलता है, इसी धार पे चलता है। इसको बोलते हैं आध्यात्म। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? आध्यात्म यही है असली। नचिकेता गया है, नचिकेता के पिता बाजी सर्वा, उन्होंने जो है गायों का दान किया। और कौन सी गायों का दान किया? बूढ़ी गायों का दान किया। नचिकेता युवा है, देखा कि पिताजी ने जो कि किसी काम की गाय नहीं है उनको दान कर दिया। बहुत गुस्सा हुआ पिता के ऊपर। पिता से कहा, पिताजी इन गायों को दान करते हो, हमें किसको दान करोगे? आग बोला होगा उसके पिता, जब मन आता है हमसे, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। उसने सोचा कि हमको दान दिया यमराज को, अब हमको घर में रहना नहीं चाहिए। चल पड़ा, कहा यमराज के। यमराज के यहां पहुंचा,
यमराज थे नहीं। 3 दिन रहा पड़ा वहां पर। 3 दिन के बाद यमराज जब आए तो देखते हैं वो नचिकेता वहां बैठा हुआ। कहा बालक क्या बात है? कहा हम जो है दान कर दिए गए हैं, दान आपको दिया है पिताजी ने, तो जब आपको दान कर दिया तो आपके यहाँ गए हम, आप हमको स्वीकार कीजिए। कहा ना, सशरीर यहाँ स्वीकार किसी का नहीं होता। तो 3 दिन तुमको 3 हमसे वरदान मांग लो, 3 दिन के 3 वरदान मांग लो। तो कहा आप हमसे खुश हैं तो एक वरदान दीजिए कि जो बूढ़ी गायों को दान दिया है उसका पाप हमारे पिताजी को ना लगे। दूसरा, पिताजी को ज्ञान आ जाए कि दान किसका करें, दान श्रेष्ठ वस्तु का होता है। अब भैया बता दें, इसमें बहुत लोग बैठे होंगे, क्षमा कीजिएगा, जो जाते हैं आरती में पैसा चढ़ाते हैं ना, आरती में तो सबसे खराब रुपया होगा, सबसे कम रुपया होगा। 54 58 का जमा चला गया, अगर सिक्का का होगा तो 1 रुपया निकलेगा, 2 का निकलेगा नहीं। क्यों? दुनिया में भगवान सबसे छोटा है, देह तो भाव है, पता नहीं जेब से निकलता नहीं। दान श्रेष्ठ का होता है, तो दान श्रेष्ठ का होने का ज्ञान आ जाए पिता को, ये दूसरा वरदान दिया में यो मस्त। कहा तीसरा आध्यात्म क्या है, आध्यात्म बताओ। ये छोटा बालक था, यमराज ने उसको इधर उधर की बातों में समझाया, लेकिन कहा ना, हमको असली आध्यात्म बताओ। कहा जो कि आध्यात्म क्या है, छुरे की धार पे चलने के समान है बेटे, बड़ा कठिन है। जैसे कि छुरे की धार पे चलना पड़ता है ना, ये कठिनता है, उसी प्रकार आध्यात्म पर चलना कठिन है। आध्यात्म यही है साधना, आसान नहीं है। दूसरे को शिक्षा देना आसान है, ये स्वयं जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। इसी का नाम मेरे भाई साधना है। और कहते हैं सो क्या, बहुत कठिन है डगरपन घट की, 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 डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन। यही छुरे की धार पे कैसे मैं भरी लाऊं, कैसे मैं भरी लाऊं, कैसे मैं भरी लाऊं, कैसे मैं भरी लाऊं, कैसे मैं भरी लाऊं मदवास मत की। क्या बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। बहुत कठिन है डगरपन घट की, छुरे की धार पर चलना आसान नहीं है। 4 बातें बता रहा हूं आपको, और 4 बातों को जानिए, और 4 बातों से ही ये जीवन का रस बह जाता है और व्यक्ति छोट होकर रह जाता है। मेरे नौजवान साथियों, हमने एक बात आपको पहले बता दी, जो अपने को कसता है वो जवान। जवान कौन है? जो साहस करे, हिम्मत करे और अपने को दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त कर ले, वो युवा। युवा वो नहीं है किसी को मार दे, किसी को मिटा दे, किसी जो है किसी को बर्बाद कर दे, वही नहीं होता। युवा का मतलब है, आप देखिए जटायु बूढ़ा था ना, था है? क्या किया हमने? माता सीता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया था। तो बूढ़ा आज इतने जवानी का मतलब ये नहीं है कि वो युवा 20 साल का जवान ना, जवानी का मतलब है जिसका उत्साह हो, हिम्मत हो, ताकत हो, अपने अंदर के बैठे हुए कुकर्मों से लड़ने
के लिए, अपने अंदर बैठे हुए उन हीन तत्वों से लड़ने के लिए, अपने अंदर बैठे हुए दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए। आइए 4 बातें बताई गुरुदेव ने, 4 बातों को समझेंगे। 4 साधनाएं हैं जीवन की। मेरे नौजवान साथियों, जवानी हमें बताइए नाम किसका है? जवानी नाम है अपने से लड़ने की हिम्मत रखो, ताकत रखो और उत्साह से लड़े से जवान कहते हैं। पहला इंद्रिय संयम, इंद्रियों कंट्रोल में करो भैया, ठीक है। इंद्रियां लुप्त लुप्त क्या करती हैं, हम इनसे सावधान रहना है। बताना युवा की हमें परिभाषा बता दी। अगर कोई 80 साल का है अपने अंदर की बुराइयों को मार रहा है तो वो युवा है। हमारी परिभाषा गुरुदेव पर लिखी हुई परिभाषा है, हमारी नहीं। और 20 साल का छोकरा है, गंदे हरकतें करता है, 2 कौड़ी का आदमी है, युवा नहीं। रामायण में 2 योद्धा हैं, 2 वीर हैं, 2 जवान हैं। कौन कौन से? एक हनुमान और एक अंगद। चैलेंज कहां किया था मालूम? कहां किया चैलेंज अंगद ने? रावण की सभा में जाके कर दिया अंगद ने, रख दिया पैर, कहा हिम्मत हो किसी को आके पैर उठा के हम हटा दो तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे। ये तो कहा था उसने। चैलेंज जो करता है वो युवा होता है, जो चैलेंज करते ही हुआ होता है और अन्यायी का मकान फूंक दे वो हनुमान होता है। और जो अपने अंदर बैठे हुए दुष्कर्मों को, दुष्प्रवृत्तियों को मार दे वो क्या होता है? युवा। चैलेंज जहां पर हमने क्यों मारा अपने, हम तो बताते ना करिए किया, खूब मारिए जहां पर अपने। किस लिए? दुष्प्रवृत्तियों से मन को हटाने के लिए। इस साधना ऋषि मुनि किया करते थे, ये आवश्यक करना, उसे युवा कहते हैं। जवानी को मेरे साथियों बर्बाद न करो। जवानी में व्यक्ति भगत सिंह बन सकता है, चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, शिवाजी बन सकता है, अर्जुन बन सकता है, स्वामी विवेकानंद बन सकता है। ये युवा का अर्थ होता है। 4 बातें हमने बताई हैं। पहला है इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे। पहला इंद्रिय हमारी खाने की। जवान क्या करती है? 2 काम करती है, खाने का काम करती है और बोलने का काम करती है। हमारी बहनें भी सुने, युवा मतलब जो यहाँ बेटियां बहन बैठी, माताएं बैठी, उनके लिए भी कह रहा, सबके लिए कह रहा है। क्योंकि हमारा माइक इधर तो हम इधर मुंह किए हैं, इधर माइक तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो पीछे तो बैठेंगे। सबके लिए कह रहा, सब लोग सुने ध्यान से। पहला है बोलने का और खाने का, दूसरा है जननेंद्रिय संयम। जननी जो कि बच्चे को जनती है, इसको कंट्रोल में करना है, बोलने को कंट्रोल में करना है, खाने को कंट्रोल में करना है। गुरुदेव ने एक बात कही, बेटा कर्मणा गहनो गति किताब लिखी गुरुदेव ने, आपने पढ़ी किताब? पढ़ी? लिखा है जीवन, मनुष्य जीवन मौज मस्ती के लिए है, मौज मस्ती में कमी ना कीजिए। हम किसी बात को निषेध नहीं करते, गुरुदेव लिखते साफ साफ, लेकिन बेटे निषेध नहीं करते, क्या विवाह न करो, अब ये न करो, वो न करो, नहीं कहते, लेकिन नियंत्रण जरूरी है, संयम जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। राम ने विवाह किया, मर्यादित जीवन रहा उनका। गुरुदेव कहते हैं मर्यादित जीवन जियो। 3 त्यक्तेन भुक्ति ठाम, त्याग करके भोग करो। 1 महीने त्याग, 1 दिन भोग, 1 साल त्याग, 1 दिन भोग, 6 महीने त्याग, 1 दिन भोग। ये कहा गुरुदेव ने, त्याग के साथ भोग करो, जीवन सुखमय बनाओ। बात समझ गए ना? 1 सप्ताह खाओ खूब, 1 दिन व्रत रह जाओ, त्याग। नंबर 2, जब खाने बैठो, सेब काटो तो पहले त्याग करो, फिर पेट में जाए। सबको खिला दो, फिर खाओ, जीवन सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा। सबको बांट के खाओ, राम निवास बना लो सिद्धांत। कहीं मेहमानी में जाओ बहनों भाइयों, तो जो कुछ देते हैं, दाता, दाता देने वाला, घर वाला, सेवा में लाया क्या, सब यहाँ लाया, सबको लाया, और गटा गटा सब खा गए। बच्चे उसके देखते रह गए, लाल घुट घुट गए, लैट्रिन शुरू हो जाएगी, क्या होगा? इसे क्या करो, क्या करो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
जिसने दिया है आप खाने के लिए। अब पूछो, हम तो आपके यहाँ रहते हैं, बोलो क्या करते हैं भैया? हमारे आचरण को देखिए, आप सिद्धांत को देखिए, व्यवहार को देखिए। हमारे बगैर खिलाए मन नहीं मानता। सामान लाएंगे, सबको पहले खिला देंगे, बाद में खाएंगे। ये है व्यवहार। बनाइए व्यवहार में, इसे युवा कहते हैं। जो ऐसा कर जाए वही युवा। युवा जो है सर्वश्रेष्ठताओं से अब लवरेज होता है, तो युवा कहते हैं। दे के खाओ तेन तक तेन भुजी थाम। और क्या है, एक बार जो है शरबत नाश्ता, 2 बार भोजन, बार बार खाने का कहते हैं। एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, 4 बार भगवान कह जाने वाला खाता है। समझ गए? जब देखो तब खाते, हर समय खाते, हर समय खाते। कहां तैयारी है? यमराज की तैयारी है। एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी और 4 बार समझ लो भैया। चाय आ गई धकड़ गए, बेड आया खा गए, बर्फी आया खा गए, जो आया सब खा गए। ऐसा मत करो। आप युवा नहीं कहलाओगे। युवा ये है जो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। जीवान को ऐंठ दे, तेरी ऐसी नहीं खा देंगे तुमको। ऋषि ऐसी साधना करते थे, कमरे में रख दिया सब कुछ, रसमलाई भी है, बर्फी भी है, पेड़ा भी है, सब रख दिया। जवान की साधना करते थे। गए कमरे में, 1 गिलास नीम का रस रखा है, पत्तियों का बाटा हुआ रस रखा नीम का। जवान बहुत कहती है हम रसगुल्ला खाएंगे। खाओगी खाओगी खाओगी? तो क्या पी लिया? नीम का रस। और खाओ नीम का रस, तुमको खिलाएंगे रसगुल्ला तेरी ऐसी की तैसी। कंट्रोल युवा का मतलब है जो जिह्वा को कंट्रोल करे, सांप को हाथ में लगाए। एक जो है महाशराबी, वो स्वामी श्रद्धानंद बन सकता है। हमने कल सुना था कहानी, क्या बन सकता है? स्वामी श्रद्धा। नाली में गिरने वाला, नाले में गिरने वाला शराब पी करके व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद बन सकता है। कहां? गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी हरिद्वार में। आज आदम पद मूर्ति उसकी बनी हुई है, स्वामी श्रद्धानंद। मेरे भाइयों बहनों, शराब पीना युवा नहीं है। शराब का परित्याग करना ये युवा होता है। जिह्वा को लगाम कसना ये हुआ होता है। अपने जवान की जिह्वा की चटपटी आदतों को त्याग करना ये युवा होता है। नंबर 2 बोलते हैं, जो बाणी हमारी बोल रही है, बोल रही नहीं, सब बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं भैया? घर में आते हैं तो गुस्सा, बाहर जाते हैं तो हंसते हैं। पत्नी से गुस्सा, बच्चों से गुस्सा, पप्पा से गुस्सा, अम्मा से गुस्सा, और बाहर जाएंगे ठीक। कुछ ऐसे होते हैं घर में गुस्सा करते, बाहर नॉर्मल रहते। कुछ बाहर गुस्सा करते, घर में नॉर्मल रहते। दोनों खराब है। घर में नॉर्मल रहो, बाहर भी नॉर्मल रहो। सरल स्वभाव रखिए, सही स्वभाव रखिए। घर को आते हैं तो बोलने का तरीका घर में ठीक रखो, बाहर भी ठीक रखो। बात समझ गए ना? केवल कटु वचन बोलने से काम चलने वाला नहीं है। द्रौपदी ने इतना कहा था, केवल अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत हो गया था। और उसी का बदला लिया था दुर्योधन ने, साड़ी खींच के, मालूम है? अंधों के अंधे कहा था, उसी का बदला लिया और बाद में महाभारत संपन्न हो गया। भाइयों बहनों, वाणी को संभालो, वाणी को संभालो। कई दिन बचे हैं जीवन में? कई दिन बचे जीवन के? 7 ही बचे हैं भैया। 8वां कहीं ला नहीं पाओगे और जीवन खत्म हो जाएगा। जिह्वा को साधना यही युवा है, यही जवानी है। वाणी को साधना ही युवा है, जवानी है। किस जवानी की बात करते हो मेरे यार? साधिए जवानी को, साधिए जिह्वा को। जवानी को दिखाना है तो बोलिए विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बोलिए, मीठा बोलिए। एक बार हम कथा कहे थे, सांगभारी गांव है, वर्मा दादी भी वहां हैं, वहां साहू लोग भी हैं, तेली भी हैं गांव में।
तो हम दोपहर में परिवार खंड कथा करके, बड़ी रोचक कथा थी, इस प्रकार से सुन रहे थे, काफी भीड़ थी। जैसे नीचे उतरे वैसे एक बहन जी आ गई, आचार्य जी रुकिए रुकिए, हमारा कुछ समस्या परिवार की। तुमने कहा आवाज पे आइए, तो जहाँ ठहरे वहाँ गई वो। तो उन्होंने पूछा कि आप कोई जंतर मंतर करते हैं? हम कहा जंतर मंतर वाले बाबा हम है नहीं। कहा क्या बात है, कोई वशीकरण बना दो हमको। कहा क्या करोगे वशीकरण? कहा वशीकरण बना दोगे तो हम वशीकरण के सहारे हमारी अपनी बहू को अपने बस में कर लेंगे। तो क्या हुआ? कहा बहू हमारी घर नहीं आती, उस बहू ने हमारे बेटे को बहका लिया है, बेटा हमारा वकील है, बाराबंकी में रहता है, और कुछ कर दो। आचार्य जी हमने कहा हम वो बाबा नहीं है, हम जंतर मंत्र वाले बाबा नहीं है। एक चीज आपको बता दें तो आप करना, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो बताइए आचार्य जी बताइए। तो हमने एक जो है दोहा कहा, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चाहूं, और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, आपके घर की, आपके माता और पिता जी खुश हो जाएंगे। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ देर हमारे पास बैठे और प्रेम से वार्ता करे। करो ना भैया, यही तो जवानी है। बापा मांगे पाई न दो, जवानी थोड़ी तुम्हारी, दो कोई जवानी है तुम्हारी। क्या करेगी जवानी बताओ? हाँ? बच्चा को पाई न दे, ये जवानी को भिक्का, दवाई छीछा लेता जवानी है नहीं। बात समझ गए ना? जवानी प्रेम से बोलिए, जवानी प्रेम से बोलिए, इसी का नाम जवानी है। मीठा बोलिए, विनम्रता पूर्वक रहिए, घर में बोलिए। बात समझ गए ना? जवानी इसी का नाम है। हमको बताने है जवानी है क्या चीज, सुनिए ध्यान दीजिएगा। और जवानी क्या है सुनते जाइए। बोलने का तरीका आ जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़े शब्द नहीं कहेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी घर में भोजन अच्छा बना हो, ध्यान दीजिएगा, घर में भोजन करते हो, माँ बनाती है, गटक खा जाते हो, कभी आपने कुछ कहा माँ से? आपकी भाभी भोजन बनाती है, गटर गटर खाते हो, कोई कहा आपने उससे आज तक? क्या जवान आपकी नहीं थी उस समय? जवानी कहाँ गई थी आपकी? जवान भी थी और जवान भी थे, कहा कुछ नहीं आपने। आप युवा हैं, पत्नी भोजन बनाती है, आप कुछ नहीं बोलते हो। क्या बताएं, धिक्कार है इस जवानी को। आप कहना चाहिए वाह देवी, पत्नी बनाए भोजन। कभी दाल अच्छी बनाई नहीं उसने क्या? कभी रोटी अच्छी नहीं बनाई क्या उसने? कभी पूरियां अच्छी नहीं बनाई क्या? कभी क्या सब्जी अच्छी नहीं बनाई क्या उसने? आपको तारीफ होना चाहिए, सम्मान प्रशंसा, सम्मान प्रशंसा, प्रशंसा करके सम्मान बढ़ाइए व्यक्ति का। सच बोलिए, झूठ नहीं कह रहे आप। वाह क्या बात है, लाजवाब भोजन बना है, वाह शाबाश। दाल तो इतनी अच्छी बनी आप बनाई है आपने, क्या बताएं, खूब खाने को मन करता है। बोलो रामनिवास जी, पत्नी आपकी खुश होगी नाराज हो जाएगी? खुश होगी ना? तो काहे नहीं करते? काहे नहीं करते हैं? अच्छी बात। ये मैसेज दे रहा हूं, जवानी का नाम यही है कि आपको सम्मान करना प्रशंसा के माध्यम से आना चाहिए। पत्नी का प्रशंसा करो, जो भोजन बनाता हो प्रशंसा। आप देखिए, हमको हम जहां बिठाते हैं भोजन, जहां एक कौन खाया तहां कौन निकला मुंह से? सच बताओ, बताओ। यहाँ बैठी होगी बिटिया, आपके यहाँ धर्मपत्नी कहाँ बिटिया बैठी? नहीं बैठी। हम अदा कर दिया, नमक किसका रखते नहीं है, डाल दीजिए। हम कहीं कहीं खाते हैं नमक तुरंत अदा, हम काहे को रखे कर जा, तुरंत लियो और मुझ पे गया। वाह भैया, वो किसने बनाया भोजन? साईं ने बनाया। वाह बहुत अच्छा, बहुत बहन जी बहुत अच्छा बनाया भोजन। क्यों? नमक खाया हमने, वहीं पर क्या किया? अदा कर दिया, काम का काम। किसी कर्जा वर्जा नहीं। सीखो ना, इसे को जवानी कहते हैं। ये बेटियां हैं ना, कभी अपनी मम्मी से नहीं कहा होगा वाह मम्मी आज दाल अच्छी बनाई आपने, सब्जी अच्छी। गटर तक खा जाएंगे, सब पेट भर लेंगे, दांत लेंगे, कहेंगे कुछ नहीं। बोलने का तरीका सीखो मेरे भाइयों और बहनों, खाने का तरीका सीखो। और नंबर
इसी का पाठ है। नंबर 2 क्या? जनेंद्रिय संयम। बैठ बेटा, उठा बैठी, क्या लगाया? शांत बैठो। बच्चे जनने वाली इंद्री का संयम ये युवा होता है। मारिए अपने को, अपने मन को कंट्रोल कीजिए। हम तो कहते हैं उन जो है महापुरुष को, उन पूज्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जानते नहीं जानते? सब लोग नाम जानते होंगे, लेकिन कहानी क्या हम बता देते हैं। उनकी उम्र थी मात्र 12 साल की। वो लंबे समय थे। रास्ते में एक लड़की को छेड़ रहा था एक आदमी, एक लड़का लड़की को छेड़ रहा था, और पुरुषोत्तम दास ने इतनी मार लगाई, उसकी इतनी मार दी, ऐसी की तैसी। 12 साल का बेटा। माँ ने सिखाया था, सौर्य उसके अंदर भरा था। माँ ने सिखाया था कि नारियों की इज्जत बेटा कैसे की जाती है। और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, लौट के आया तो देखा कपड़े फटे हैं। कहा माँ मैं एक बहन की इज्जत बचा के आया हूँ। गले लगा लिया, मेरे बेटे, मेरे लाल, तू जवान है, 12 साल का तू जवान है, मेरा जवान बेटा। जवान वो है जो जाती हुई लड़की की इज्जत आबू लुटती हो और जो है उसको पिटाई कर दे। माँ चले ठीक है, लेकिन उसकी इज्जत बचाना उसका धर्म बना। जटायु बलिदान हो गया, बूढ़ा था, जवान हो गया वो। इसे युवा कहते हैं मेरे भाई। कसिए बनाइए अपने को ऐसा। ये छुरे की धार पे चलने के समान है कि नहीं? कठिन है, करना पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल देंगे आपको। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, शिकागो सम्मेलन में, और वहां बहुत भाषण दिया। उनका जो है नाम पेपर में छप गया। वहां के पादरी ईसाई जल गए कि हिंदुस्तान से आया हुआ ये नाम रोशन कर दिया इसने। तमाम ईसाई लोग आए थे सुनने के लिए और भाषण देने के लिए। स्वामी जी का नाम सबसे आगे, सबसे ऊंचे। ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक युवा महिला को लगा दिया, युवा कन्या को, कहा जाओ इसको जो है इसका धर्म बिगाड़ दो। प्रातः काल जा रहे थे स्वामी जी के पास आई। वो कन्या कहती है महाराज जी आपका विवाह हो गया? कहा नहीं। कहा तो विवाह आपका भी नहीं हुआ और हमारा भी नहीं हुआ, हम दोनों विवाह कर लेते हैं। अरे कहा वाह माँ, तुम यहाँ कहाँ? तुमको तो हम कलकत्ता में, बंगाल में, सादा मणि, ये जो है उनकी गुरुमाता थी, किसकी? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी रामकृष्ण की धर्मपत्नी। कहा माँ सादा मणि तुम यहाँ कहाँ? तुमको तो हम हिंदुस्तान में छोड़ के आए थे, हम तो ट्रांसफर करके आए थे। तुम कहाँ? तुम कहाँ? उनको उस कन्या के अंदर माता शारदा मणि दिख रही थी। अरे बाप रे, जैसे माँ कहा उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। चरणों में गिर गए। स्वामी जी मैं आपको गिराने आई थी और आपने उठा करके आसमान में फेंक दिया। मालूम आपको? उसने कहा महाराज जी हम आपके साथ हिंदुस्तान चलेंगे। हिंदुस्तान आ गई, वो जीवन बिताया हिंदुस्तान में उसने। स्वामी विवेकानंद तो रहे। उसका नाम है भगिनी निवेदिता। सब जानते होंगे, जानते नहीं जानते? बात समझ गए ना? नाम पड़ा भगिनी निवेदिता, उसका नाम रखा था स्वामी जी ने। और वो भगिनी निवेदिता जिस समय रामकृष्ण परमहंस का शरीर छूटा है, उसे कुछ दिन के बाद स्वामी विवेकानंद का शरीर जवानी में युवावस्था में छूट गया। मेरे भाई और बहनों, जिस समय शरीर छूटा है वो रोती हुई वो फर्श पे जो है खूब लौट रही थी। आंखों में आंसू थे, बाल बिखरे थे, एकदम जो है बेहोश अवस्था में लौट रही थी। हाय मेरे स्वामी जी, छोड़ गए, चले गए आप यहाँ, मैं कैसे जीऊंगी? और लौट करके उसने अपना शरीर बेसुध कर दिया था। चिता के पास गई, धो धो करके जल रही थी। स्वामी जी की एक ही आस थी, हे गुरुदेव कुछ आप दे नहीं गए हमको, कुछ प्रसाद नहीं दे गए। कहते हैं उस चिता से एक पीला वस्त्र ओम लिखा हुआ निकला, उसके आंचल में गिरा, लेकर के छाती लगा लिया। वाह गुरुदेव आपने हमको प्रसाद प्रदान कर दिया। आंसू रुके और कहते हैं वो कुछ ही दिन जीवित रही, उसके बाद उसने प्राणों का त्याग। नाम था स्वामी विवेकानंद, उसकी शिष्या बनी भगिनी निवेदिता। ये है युवा
जो नारी को क्या बना दे, मां बना दे, और नारी की आबरूति हुई जाए उसकी पिटाई कर दे, इसे युवा कहते हैं। मेरे भाई कसो अपने को, अपने अंदर मारो अपने को, दुष्प्रवृत्तियों से अपने को हटाओ, अलग कर। पहला चीज इंद्रिय संयम के लिए, इसी में शिवाजी मराठा थे, जानते हैं। शिवाजी युवा थे और शिवाजी के पास एक होरो की कन्या को पकड़ के लाए थे वहां के सैनिक। शिवाजी से कहा, महाराज जी एक हम उपहार लाए हैं आपको देने के लिए, का प्रस्तुत किया जाए। और जैसे वो देखा, गौहर बानू नाम था उसका, और उसको प्रस्तुत किया। जैसे देखा उसको कहिए तुमने क्या किया, कौन है ये? कहा होरो की कन्या, हम उसको जीत के लाए हैं। कहा बहुत गलत किया तुमने, क्योंकि शिवाजी नारी का सम्मान करते थे। शिवाजी बैठ गए, हाथ जोड़ करके नकाब पलट दिया गौहर बानू का। क्या कहा उन्होंने, ध्यान सुनिएगा क्या कहा शिवाजी ने। बोले गौहर से युवा शिवा तुम कितनी सुंदर हो माता। बोले गौहर से युवा शिवा तुम कितनी सुंदर हो। बोले गौहर से युवा शिवा तुम कितनी सुंदर हो माता। बोले गौहर से युवा शिवा तुम कितने सुंदर हो माता। यदि मेरी माँ सुंदर होती मैं भी कितना सुंदर होता। यदि मेरी माँ सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। कितनी महान है वो माता जिसने तुमको है जन्म दिया। कितनी महान है वो माता जिसने तुमको है जन्म दिया। उससे बढ़कर है बहुत खास उसने ऐसा संस्कार दिया। उससे करके है बहुत खास जिसने तुमको संस्कार दिया। आज गौहर बानू के आंखों में आंसू हैं, तो कहती है धन्य है तुम्हारी माता जिसने ऐसा संस्कार तुमको दिया है। एक एक के चरित्र से बनता देश महान रामा, बनता देश महान। हो जाए धन धरा धाम जहाँ ऐसी हो संतान। हो जाए धन्य धरा धाम जैसी हो ये संतान। हमें फिर से हमें फिर से हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से
ये ज्ञान फैलाना है। और मेरे युवा साथियों, 3 बातें और हैं, लंबा प्रकरण नहीं करेंगे, 3 बातें और हैं। पहला हुआ इंद्रिय संयम, अपने मन को संभाल ले कोई व्यक्ति वही युवा होता है। नंबर 2, इंद्रियों को संभाल ले वही युवा होता है, कंट्रोल में कर ले वही युवा होता है। नंबर 2 है जो समय को पहचान के समय की बर्बादी ना करे, वही कौन है? युवा। आजकल समय कहां जा रहा है व्यक्ति का, जरा बताओ? मोबाइल में जा रहा है। और मोबाइल ने इतना अत्याचार किया है कि हमारे युवाओं का जो है मस्तिष्क बर्बाद कर दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर, समय बर्बाद मत कीजिए। और अपना समय कहां लगाएं? हम तो जो है माता और पिता से कहेंगे कि अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ दो ताकि राम बन जाए। अपने बच्चों को रामायण से जोड़ दो ताकि वो क्या बन जाए? राम बन जाए, सीता बन जाए। अपने बच्चों को अच्छे साहित्य जोड़ दो, अखंडों से जोड़ दो, अच्छे बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, जवानी सार्थक हो जाए उनकी। बात समझ गए ना? ये हो जाए। समय बर्बाद ना करें, समय का संयम नाम जवानी है। समय का संयम कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। और नंबर 3, अर्थ का जो संयम करे, अर्थ को सोच समझ के खर्चा करे, अर्थ जो है परिश्रम पूर्वक कमा करके मित्रता पूर्वक खर्च करे, वही युवा है, वही युवा है। बहुत ही शार्ट नंबर आखिरी, विचार। विचार कहाँ से मिलते हैं? अच्छे साहित्य से मिलते हैं, अच्छे साहित्य को पढ़ने से मिलते हैं। समय खर्च कीजिए का अच्छा साहित्य पढ़ने में अच्छे विचार मिलेंगे। अच्छे विचार मिलेंगे तो आपका जो ये मन है इसका बिखराव रुकेगा। और जब तक मन का बिखराव नहीं रुकेगा तब तक के आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आप चिंतन कीजिए, जो पुरुष युवा वर्ग है उनसे अच्छी बेटियों के नंबर आते हैं। क्यों? क्या कारण मालूम आपको? क्या कारण मालूम? कारण ये कि बेटियों का जो मन है एकाग्र रहता है, लेकिन पुरुषों के जवानों का मन एकाग्र नहीं रहता है। इसलिए बच्चियां अपना ध्यान लगाती हैं पढ़ने में, लेकिन बेटे ऐसे नहीं कर पाते, इसलिए उनके नंबर कम आते हैं। और बेटियों का कहते हैं ये हर बार लड़कियां आगे आए गई, आगे क्या जाएंगी, जिनका मन केंद्रित है, मन में बिखराव नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। बात समझ गए ना? तो कंट्रोल कीजिए, विचारों पर संयम कीजिए। विचारों को संयमित करना ही युवा है, जवानी है। और अर्थ को संयमित करना यही जवानी है। इंद्रियों को संयम रखना यही जवानी है। मेरे भाइयों बहनों, इस जवानी को रोको बर्बाद होने से, यही आपसे आपका कहना हमारा कहना था। और ये गीत इसके बाद आप किताब खोलिए, गीत हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब, बात समझ गए? सुनिएगा साथियों, मोर्चे जब जवानी संभाले, क्या संभाले? जवानी। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। 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 समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले,
असंभव न रहती। कोई मंजिल असंभव न रहती। क्या जब जवानी कदम को बढ़ाती। कोई मंजिल असंभव न रहती। जब जवानी कदम को बढ़ाती। मोर्चे जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती। मोर थे जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती। आज इसमें सुन रहे हैं हमारे भाई लोग, बेटियां और बेटे भी सुन रहे हैं, मन में कुछ सोच रहे होंगे, चल रहा होगा मन में विचार। हम जानते हैं बात, सरदार भगत सिंह बन सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं। आप अपने मन में गूंथ रहे होंगे, हमको ये करना है क्या, अपने को कस लेना है, असंभव कुछ भी नहीं। क्या ओ कोई मंजिल असंभव न रहती। कोई मंजिल असंभव न रहती। जब जवानी कदम को बढ़ाती। कोई मंजिल असंभव न रहती। जब जवानी कदम को बढ़ाती। क्या है पृष्ठ इतिहास के देखिए तो दासता पर नजर फेंकिए तो। हाँ दासता पर नजर फेरिए तो। हाँ दासता पर नजर फेरिए तो। दासता पर नजर फेरिए। क्या बस जवानी का जौहर दिखेगा। बस जवानी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बस जवानी का जौहर दिखेगा। बस जवानी का जौहर दिखेगा। क्या हर मुसीबत को ठोकर लगाती। बस जवानी का जौहर दिखेगा। हर मुसीबत को ठोकर लगाते। ये जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती। जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती। आंधियां रुख बदलती दिखेंगी, व्याधियां हाथ मलती दिखेगी। हाँ व्याधियाँ हाथ मलते दिखेगी। हाँ व्याधियाँ हाथ मलते दिखेगी। व्याधियाँ हाथ मलते दिखेगी। रांधते देखिए कंटकों को। रांधते देखिए कंटकों को। देखिए गाँव से मुस्कराती। रांधते देखिए कंटकों को। देखिए गाँव जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाते। अंतिम बात क्या है, चोट फिर राष्ट्रीय भाव पर है। चोट फिर राष्ट्रीय भाव भाव पर है। राष्ट्र की अस्मिता दांव पर है। हाँ राष्ट्र की असलियता दांव पर है। हाँ राष्ट्र की असलियता दांव पर है। राष्ट्र की असलियता
समस्या समाधान पाती, कोई मंजिल असंभव न रहती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती, जवानी कदम को बढ़ाती, जब जवानी कदम को बढ़ाती। बोल पावन प्रज्ञा प्राण की जय जय हो। भैया बहुत कुछ हमने कहा, क्षमा कीजिएगा कोई बात कड़ू लग गई हो, क्योंकि दवा हमेशा कड़वी होती है, हमारी कोई गलती नहीं भैया, हम क्या करें, दवा कड़ू होती है। मेरे नौजवान साथियों, बेटी बेटियों, इसमें मुस्कुराते चेहरे बहुत हैं, सब युवा ही बैठे हैं, रामनिवास भी युवा है, तो बैठे तो इनके बाल काले हमारे सफेद हैं, इन तभी हम युवा हैं, ऐसी बात नहीं, हम अपने को उधाई समझते हैं। क्यों क्यों बता दें क्यों समझते? यदि जटायु ने सीता माँ के प्राण बचाए थे, तो हम भी पैर टूटा था और कथा कहने आए थे, बात समझ गए? इसे युवा कहते हैं। पैर नहीं टेक पाते थे, 3-4 लोग के हमको बैठाते थे, हम पेशाब करते थे, छेकने जाते थे, लेकिन हम कथा कहने आए थे। ऐसी परिस्थिति में लोग देते थे, आंसू बहाते थे, इस तरह का कथा कहने वाला। कहाँ की बात हुई? मंगरीपुर, लखनऊ से गुप्ता ही लेकर के आते थे इसके कार से। ये युवा कहाँ से होता है, बाहर से कि अंदर से? बताओ, ये बताओ बच्चे, बच्चा ही बहुत ही ध्यान सुन रहे हैं सभी। युवा अंदर से होता है बाहर से? कौन बताएगा? कहाँ से होता है युवा? कहाँ से होता है? अंदर से बाहर? अंदर से होता है। अच्छा, युवा अंदर से होता है, युवा मन होता है। आज से संकल्प ले लीजिए, हम अनर्गल प्राप्त नहीं करेंगे, हंस संड बंड नहीं खाएंगे, इंद्रिय संयम करेंगे, वाणी संयम करेंगे, धंधी संयम करेंगे, विचार संयम करेंगे, अर्थ संयम करेंगे, समय संयम करेंगे। मेरे युवा, यही युवाओं की यही पहचान है। बस समझ जाइए, जीवन आपका बढ़िया हो गया। कथा नहीं है, ये बीमारी की दवा है। भाई बहनों, युवा साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये कथा आपको समर्पित है। आज आखिरी दिन है, अभी हम आपको फूलमाला पहनाएंगे कार्यकर्ताओं को, हिसाब किताब होगा, विदाई संध्या समाप्त। बस इतने था, बात समझ गए? वो घड़ियां नजदीक आ रही हैं, 10 बजने को है, ठीक है? दीपे को होना है भी। अंतिम बात कहेंगे, और एक, जिसका प्रकार राम के हनुमान बन गए, नाम पैदा कर गए, ठीक है? जब तक राम जी रहेंगे, अंगद का नाम रहेगा, राम जी रहेंगे, हनुमान का नाम रहेगा। आपको मालूम है कि राम जानकी के मंदिर क्षेत्र में कम होंगे, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। तो हनुमान बड़े के राम बड़े? बताओ कौन बड़ा इसमें? बड़े राम जी हैं, बड़े राम जी हैं, नहीं बड़े राम जी हैं, राम जी तो बड़े हैं, लेकिन हनुमान क्यों पूजे जाते हैं? क्यों हैं? बगैर हनुमान के राम का कोई काम नहीं। उसमें गीत बना दिया लोगों ने, यदि हनुमान न होते राम तेरे कोई काम न होते, ऐसे कोई गीत गाते। बात समझ गए ना? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कौन है? क्या नाम है इनका? श्री राम। क्या नाम है? एक ही नाम है, राम और श्री राम एक है। क्या है? राम वो हनुमान वाले, राम और श्री राम एक हैं, अरे दुनिया जान न पाई, सुनो रे भैया दोनों की प्रभुता, सुनो रे भैया दोनों की प्रभुता। राम और श्री राम एक, राम और श्री राम एक, दुनिया जान न पाई, सुनो रे भैया
गीत चित्रकूट में बना था, वहाँ गाया गया था अश्वमेध यज्ञ में। बहुत हाई गीत इसमें है, बहुत बड़ा गीत है, गाएंगे नहीं, समय है नहीं। सुनिए, राम के हनुमान हनुमान जी थे, तो हम भी अपने श्री राम के हनुमान जी हैं। वो संस्कृत के संवाहक थे, तो हम उनकी विचार क्रांति के संवाहक हैं। जन जन तक पहुंचा रहे। 175 कथाएं कही हमने, आपके यहाँ दूसरी और कहेंगे चौथी पांचवी तक हो रही। आपके इस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हमने 60 कथाएं कही। बुलाते कौन है? मालूम? बात समझ गए ना? राम के हनुमान वो रहे होंगे, हम लोग क्या हैं? राम के हनुमान, हम लोग हैं संवाहक, देव संस्कृति के संवाहक। कुमार जीव, संघमित्रा, ये सब मशहूर हो गए, मतलब मशहूर हो गए। क्या थे? देव संस्कृति संवाहक थे। देश विदेश फैला दिया। आज हम लोग संवाहक हैं। 144 देशों में मिशन फैला दिया गया। हम छोटे से दायरे में हैं और हमारे आदरणीय पांडा जी बड़े दायरे में काम कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं। भाइयों बहनों, आपकी वहां आवश्यकता है, आपकी जवानी की आवश्यकता है। हम तो आपसे कहेंगे कि आप इस देव संस्कृति को, भारतीय संस्कृति के संवाहक बनिए, हनुमान बनिए और घर घर जन जन तक पहुंचाइए। बस यही हमारी आपकी अंतिम प्रार्थना थी। हम कह रहे हैं आपसे, जिनका मन बने आए और शपथ लें कि हम गुरुदेव की राज्य विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। क्या करना है भाई? कौन सा काम करना पड़ेगा? कथा कहना पड़ेगा। नहीं, कथा न कहो, इतना कष्ट ना करो, कथा हम कह लेंगे जब तक जीवित हैं। हमने सिखा भी दिया 2-4 लोगों को कथा कहना, टीम में बन गई। लेकिन कितने, इतना काम करो, कुछ हम आपको पुस्तकें देंगे, उन पुस्तकों के साथ देंगे झोला, और झोला उठा करके आप लोगों को पढ़ा दीजिए। पुस्तकों को पढ़ाइए। जयपाल जी, निवेदन आपसे करेंगे, हम आपको झोला देंगे भैया, कुछ पुस्तकें देंगे, आप लोगों को पढ़ाओ। क्यों? अच्छे विचार देंगे तो अच्छे विचार जब जाएंगे तो कार्य भी अच्छे होंगे, अच्छी सोच होगी, कार्य अच्छे होंगे। अच्छी सोच बनाने के लिए हम लोग पुस्तकें देंगे, उन पुस्तकों को पढ़ाइए, लोगों को अच्छा बनाइए। बोल गायत्री माता की जय। हमसे जो सहयोग होगा हम देंगे। पैसा लेंगे ना, आज तक हमने पैसे कोई काम किया ही नहीं। पैसा लेकर के, पैसा लिया नहीं, प्रज्ञा प्रमाण बांच दी, आपके प्रेम में चले आए, बुलाया। बात समझ गए ना? पैसा लेके कोई काम नहीं करते, लेकिन इस विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंच जाए, ये हमारी वीरा है, हमारा संकल्प है। और साथ में आप आइए, हम लोग 1-11 मिलकर के पूरे क्षेत्र में छा जाए, इस देव संस्कृति के आलोक को घर घर तक पहुंचा दें। बोल पावन प्रज्ञा प्राण की जय हो।